इस एक्सरसाइज का पहला पार्ट सर्च करने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने यूट्यूब सर्च बार में जाना होगा और वहां जाकर आप टाइप करेंगे एक्सरसाइज 17.2 क्लास 9 पार्ट 1 वक्कास नासिर। लिखने के बाद आप सर्च का बटन दबा देंगे। तो जैसे ही आप सर्च का बटन दबाएंगे तो आपको पार्ट 1 आपका मिल जाएगा। इस तरह आप मेरी किसी भी एक्सरसाइज तक आसानी से पहुंच सकते। बाकी इसके अलावा स्क्रीन के ऊपर आपको अब एक वॉलपेपर नजर आ रहा होगा जिसके अंदर तमाम क्वेश्चंस की टाइमिंग दी गई है, लेकिन मैं प्रेफर ये करूंगा कि आप लोगों को इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां जाके तमाम क्वेश्चंस के जो टाइम कोड है उनकी मदद से उन क्वेश्चंस तक पहुंचिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सबके सब जो हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं, समझते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। तो कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल्स ए बी सी। आपने दी गई ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कंस्ट्रक्ट करनी है, यानी इन डिटेल्स को इस्तेमाल करने के बाद। और आगे लिखा हुआ है ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ देयर साइड्स। और जो ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं उन साइड्स के आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ड्रॉ करने हैं, खींचने हैं या बनाने हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स किसे कहा जाता है पता भी होगा आप लोगों को, लेकिन अगर नहीं भी पता तो जब मैं फिगर ड्रॉ करूंगा तो उसके अंदर इसके बारे में बता दूंगा। एंड वेरीफाई देयर कंकरेंसी। ओके, तो आपने कंकरेंसी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की उनको भी वेरीफाई करना है, साबित करना है। डू दे मीट इनसाइड द ट्राइंगल। क्या ये कंकरेंसी जो है ट्राइंगल के अंदर मौजूद है या बाहर मौजूद है, ये चीज़ बतानी है। ठीक है, तो ये सारी बातें जब मैं फिगर ड्रॉ करूंगा तो इसके अंदर अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए पार्ट नंबर 1 को लिखते हैं और फिगर ड्रॉ करते हैं। तो पार्ट नंबर 1 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जिसमें लाइन सेगमेंट ए बी जो है 5.3 सेंटीमीटर है और ए पॉइंट पे 45 का एंगल बनाना है और बी के ऊपर 30 डिग्री का। तो आसान से है, सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट 5.3 सेंटीमीटर लंबा हम ड्रॉ करेंगे। तो हमें चाहिए एक स्केल। इधर सेट करने के बाद एक अदद पेंसिल चाहिए होगी। तो ये आ गई पेंसिल। 0 से लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना शुरू किया 5.3, ये 5.3 हो गया। ठीक है, तो ये स्केल गया हट। इधर नाम दे देते हैं ए बी का। तो ये मैंने पॉइंट ए, पॉइंट बी और इस लाइन सेगमेंट की लेंथ लिख दी। इसके बाद पॉइंट ए पर हमें बनाना होगा 45 डिग्री का एंगल। तो कंपास चाहिए होगी। ये आ गई हमारे पास कंपास। इस कंपास को थोड़ा सा ओपन कर लो और पॉइंट ए पे रख लेते हैं। तो मुनासिब हद तक, अच्छा आप लोगों को पता होगा कि पहले 90 का एंगल बनेगा और 90 और 0 का हाफ जो होता है वो 45 होता है। तो आई होप 45 का एंगल बनाना भी आता होगा, तो जल्दी से बनाते हैं। तो मुनासिब हद तक खोलने के बाद ऐसे लगा देंगे एक आर्क। आर्क लगाने के बाद एक बार कंपास को इधर सेट करने के बाद इधर एक आर्क लगाएंगे और उसके बाद इधर कंपास को रखने के बाद एक आर्क इधर लगा लेंगे। ठीक है, और साथ में अभी ऊपर लगा लेते हैं। तो कंपास को इधर सेट करने के बाद जो है एक आर्क लगा लेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद कंपास को इधर रखने के बाद एक आर्क लगा लेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से हमारा 90 का एंगल जो है वो बन चुका है। तो ये मैंने डॉटेड लाइन की मदद से सीधी एक लाइन ड्रॉ कर दी। आप स्केल की मदद से लाइन लगाएंगे। ठीक है, तो ये 90 का बन गया। अब 45 का बनाते हैं। तो एक आर्क लग गई हमारी इधर। ठीक है, और दूसरी आर्क लगाएंगे इधर रखकर। तो ये लग गई दूसरी आर्क। तो ये जो एंगल बना है हमारे पास ये 45 का बना है। तो चलिए मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ एक रे। तो ये यहाँ से एक रे जो है मैंने ड्रॉ कर दिया। आप थोड़ी लंबी लगाइएगा ताकि बाद में मिटा सको, कहीं ऐसा ना हो कि छोटी पड़ जाए तो फिर आपको मुश्किल होगी। तो इतनी रख लेता हूँ फिल वक्त। तो 45 का एंगल बन चुका है। इसको चेक करते हैं डी की मदद से। तो ये मैंने डी सेट कर लिया। डी सेट करने के बाद आप देख सकते हो कि एग्जैक्ट 45 का एंगल ये हमारा बना है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने चेक कर ली। अब इस डी को रिमूव कर देते हैं। अब बी पॉइंट के ऊपर 30 का एंगल बनाते हैं। तो ये आ गई कंपास। इसे बी पॉइंट पे मैंने सेट कर लिया। सेट करने के बाद एक आर्क लगा देंगे और 60 का एंगल आपको बनाना आता भी होगा। आर्क लगाने के बाद आप इस कंपास को उठाएंगे और इधर रखेंगे और इधर रखने के बाद एक आर्क ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो है ये आपका 60 का एंगल बन गया। 30 जो है 60 और 0 के दरमियान में होता है, इसलिए इसको थोड़ा सा रोटेट करके 0 पे रख के इधर भी लाइन, इधर भी एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक आर्क ये मैंने इधर ड्रॉ कर दी। इसके बाद कंपास को दोबारा 60 पे सेट करेंगे। तो ये कंपास को मैंने 60 पे सेट कर दिया। सेट करने के बाद एक आर्क लगा लेंगे हम इधर। तो इस तरह से ये हमारा 30 डिग्री का एंगल बन चुका है। तो ये जो है मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि आप स्केल की मदद से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं ये 30 का है भी या नहीं। तो ये मैंने डी को सेट कर लिया। सेट करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये 30 डिग्री का एंगल ही हमारा है।
तो इस तरह से ये एंगल भी हमारा चेक हो गया। चेक होने के बाद डी को कर देते हैं यहाँ से रिमूव। तो इस तरह से हमारे ट्राइंगल मुकम्मल हो चुका है। इसे सी का नाम दे देते हैं और यहाँ पे एंगल्स के नाम लिख देते हैं। तो ये मैंने इस पॉइंट को सी का नाम दे दिया और 45 और 30 का एंगल भी मेंशन कर दिए। अच्छा, ये जो रे है ये थोड़ी बड़ी है, आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हो या इसको रिमूव करके ट्राइंगल जितनी कर दो, तो वो चीज़ ज़्यादा बेहतर लगती है मुझे। तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। इतनी बड़ी जो है आगे जाके जब हम बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। तो ये मैंने इसे छोटा कर दिया। छोटा करने के बाद अब बात करते हैं बाइसेक्टर ड्रॉ करने की। तो बाइसेक्टर किसे कहते हैं? एक ऐसी लाइन को, एक ऐसी रे को या किसी भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ को दो बराबर या इक्वल पार्ट्स में तब्दील कर दे। जैसे ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, तो इसको अगर हाफ दो हिस्सों में डिवाइड करना हो तो जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं उसे बोलते हैं बाइसेक्टर। तो क्योंकि वो लाइन इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी कि इट्स मीन जैसे मैंने बताया था कि अगर एक लाइन ऐसे हो और एक लाइन ऐसे हो तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, यानी कि ये लाइन परपेंडिकुलर कंसीडर कर लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो बाइसेक्टर ऐसे ड्रॉ होगा, लेट्स सपोज ऐसे ड्रॉ होगा, वो बाइसेक्टर कहलाएगा ए बी का। तो इस तरह से एक साइड तो इस ट्राइंगल की ए बी है तो एक बाइसेक्टर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे आएगा, फिर सी बी है एक साइड तो एक और ऐसे आएगा, फिर ए सी है एक और ऐसे आएगा, और ये तीनों जिस जगह मिलेंगे वो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होगा। तो रफली मैंने बता दिया। तो चलिए अब ड्रॉ करते हैं। तो ड्रॉ करने के लिए मुझे कंपास चाहिए होगा। ये कंपास आ गया हमारे पास। तो ए बी साइड का पहले बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, कंपास को आपने जिस साइड का बाइसेक्टर ले रहे हैं हाफ से ज़्यादा खोल लो। जैसे ये लेट्स सपोज हाफ है, हाफ से ज़्यादा होनी चाहिए वरना इंटरसेक्ट नहीं करेंगे आर्क, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं इतनी कंपास को खोल लेता हूँ। खोलने के बाद अब मैं इसे रोटेट करूँगा, एक आर्क लगा दूंगा मैं नीचे, ठीक है। थोड़ी बड़ी लगाइएगा, बाद में मिटा दीजिएगा, और एक आर्क लगाऊंगा यहाँ पर ऊपर, ठीक है। तो लेट्स सपोज एक लगा ली मैंने यहाँ पर, और इसी तरह अब बी से ए पॉइंट पे सेट करूंगा कंपास को। तो ये ए पॉइंट पे सेट कर लिया। सेट करने के बाद अब एक आर्क लगा देंगे हम इस तरह ऊपर, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गई, और एक आर्क लगा देंगे हम यहाँ पर नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रही है तो एक आर्क लग गई यहाँ पर। इसके बाद इस कंपास का कोई काम नहीं है, इसको हटा देते हैं और अब एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये स्केल को मैंने सेट कर लिया सीधी एक डॉटेड लाइन लगाने के लिए। तो यहाँ से शुरू किया और यहाँ से नीचे तक मैं ले गया। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है लाइन सेगमेंट ए बी का। तो ठीक इसी तरह आप बी सी और ए सी का भी ड्रॉ कर लेंगे। तो ये मैंने हाफ से ज़्यादा ओपन कर लिया, ठीक है। आई थिंक इतना काफ़ी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे इधर कहीं पर। थोड़ी बड़ी लगा लीजिएगा ताकि बाद में मिटा सको, छोटी पड़ गई तो आपकी क्लीननेस या नीटनेस जो है वो मुतासिर होगी। और एक आर्क लगा लेते हैं इधर। तो ये काफ़ी रश के अंदर घुस गई आर्क, लेकिन अब लगानी तो पड़ेगी। और इसके बाद इस कंपास को करेंगे सी पॉइंट पे सेट। मैं कर लेता हूँ। तो ये सी पॉइंट पे मैंने सेट कर लिया। सेट करने के बाद एक आर्क लगा दूंगा। पहले मैं नीचे से लगा लेता हूँ, ये यहाँ से इधर, ठीक है, नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। और एक आर्क इसे रोटेट करके लगा दूंगा मैं इधर। तो ये दोनों आर्क्स जो हैं अब आपको नज़र आ रही होंगी। मैं डॉट से मेंशन भी कर देता हूँ। एक डॉट यहाँ पे डाल देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि किन दो के दरमियान मैंने लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो ये दो इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो चलिए स्केल रख के लाइन खींचते हैं। तो ये स्केल हो चुका है सेट। सेट होने के बाद एक डॉटेड एरो जो है ऐसे लंबा सा इधर भी ड्रॉ कर देते हैं। तो ये सेकंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया ए सी का। इसके बाद स्केल को भी कर देते हैं रिमूव। तो यहाँ से भी काम हो गया हमारा। अब सी बी का बाइसेक्ट करना रह गया। तो चलिए प्रकार लेकर आते हैं। तो एक आर्क लगा देते हैं इधर। आप लोगों को आई थिंक बस ध्यान में रखिएगा कि ये वाली आर्क है, ठीक है, कहीं आप किसी और को समझ लो और क्वेश्चन आपका गलत हो जाए। तो ये आपको बस जहन में रखना पड़ेगा। और एक आर्क लगा देते हैं इधर। इधर तो साफ़ है, इधर पता यानी कि गुम नहीं होगी। तो इधर से इसके बाद बी पर सेट कर लेते हैं। तो बी पे सेट हो चुकी कंपास। इसके बाद इसको यहाँ से इंटरसेक्ट हो रहा है तो एक आर्क लगा लेंगे इधर, और नीचे खिचड़ी में इधर इंटरसेक्ट हो रहा है तो एक आर्क इस खिचड़ी के अंदर भी घुसा ही देते हैं।
तो ये चीज़ अब आपको नज़र आ रही होगी। तो कंपास को करते हैं साइड पर, मैं डॉट्स डाल देता हूँ ताकि पहचान रहे। तो एक ये डॉट आ गया येलो कलर से और एक ये डॉट आ गया, ठीक है। तो अब स्केल रख के लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये स्केल हो चुका है सेट होने के बाद जो है एक रे इधर से लंबी ड्रॉ करेंगे और ये इधर से आगे तक ले जाएंगे। तो इस तरह से हमने तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो हैं ड्रॉ कर दिए। अब देखते हैं कि ये एक जगह पे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। तो ये मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के कलर भी चेंज कर दिया ताकि आप लोग देख सको कि ये एक ही पॉइंट से होकर जा रहे हैं, क्योंकि ब्लैक कलर में सब कुछ मिक्सअप हो गया था, आप लोगों को मुश्किल होता। तो अब आप देख सकते हो 3 बाइसेक्टर्स हैं जो कि 3 साइड्स को यानी कि बाइसेक्ट कर रहे हैं, जो कि क्वेश्चन में बताया गया था। सेकंड, कंकरेंसी को साबित करना था, तो क्योंकि तीनों बाइसेक्टर्स साइड्स के एक ही पॉइंट पर आके मिल रहे हैं, दैट मीन की कंकरेंसी भी वेरीफाई हो गई। थर्ड थिंग क्वेश्चन में उसने ये पूछी थी कि क्या ये तीनों बाइसेक्टर्स जो हैं ट्रायंगल के अंदर मिल रहे हैं या बाहर मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हो नज़र आ रहा है कि ये ट्रायंगल के आउटसाइड यानी बाहर की तरफ मीट कर रहे हैं। तो तीनों चीज़ें ही वेरीफाई हो गई और क्वेश्चन भी हमारा ठीक हो गया। तो चलिए अब रिटन वर्क की तरफ चलते हैं। तो आई होप ये फिगर जो है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का रिटन वर्क। सबसे पहले गिवन की हेडिंग डालते हैं हम, तो उसमें जो क्वेश्चन का डेटा होता है वो चीज़ लिखते हैं, वो लिख दिया। फिर रिक्वायर्ड के अंदर हमने जो कहा गया होता है करने के लिए वो लिखते हैं। तो हमें ट्राइंगल बनानी थी पॉइंट्स के सूरत में, मैंने एक वो मेंशन कर दिया। उसके बाद सेकंड पॉइंट में हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स वो भी यानी कि बनाने हैं और कंकरेंसी भी साबित करनी है। तो इस तरह से पार्टीशन करके मेंशन कर दिया रिक्वायर्ड को। फिर कंस्ट्रक्शन में स्टेप्स लिखते हैं। सबसे पहले ए बी लाइन सेगमेंट लिया था 5.3 सेंटीमीटर और उसके बाद स्टेप 2 में मेक एंगल ए जो है 45 डिग्री का बनाना था और उसके बाद वो बना दिया था। और उसके बाद हमने क्या बनाया था, बी एंगल जो है 30 डिग्री का बनाया था वो मेंशन कर दिया। फिर ये दोनों एंगल्स ए और बी जो है एक पॉइंट पर मिले जिसे सी पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद जो है ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास बन चुकी थी तो वो मेंशन कर दिया। और उसके बाद तीनों बाइसेक्टर्स ड्रॉ किया, ए बी बी सी एंड सी ए, जो कि एक पॉइंट पर आकर मिले जिसे ओ का नाम दे दिया। और उसके बाद ये मेंशन कर दिया कि क्योंकि ये तमाम बाइसेक्टर्स एक पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं, दैट मीन के ये कंकरेंट हैं, ठीक है। तो बाइसेक्टर्स आर कंकरेंट, ये भी मेंशन कर दिया। इसके बाद दीज बाइसेक्टर एग्जैक्टली लाई आउटसाइड द ट्रायंगल, और हमें ये भी कहा गया था कि ये बाइसेक्टर्स अंदर बन रहे हैं ट्रायंगल के या बाहर बन रहे हैं। तो वो चीज़ भी मेंशन कर दी कि ये जो बाइसेक्टर्स आपस में मिल रहे हैं वो ट्रायंगल के बाहर मिल रहे हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगले की तरफ चलते हैं। तो पार्ट 2 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जिसके अंदर बीसी लाइन सेगमेंट जो है 2.9 सेंटीमीटर का है और पॉइंट ए और बी पर एंगल्स बनाने 30 और 60 के। तो चलिए सबसे पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं बीसी। तो हमें एक स्केल चाहिए होगा, तो ये आ गया स्केल, और स्केल को पेश के किसी मुनासिब जगह सेट करके 2.9 सेंटीमीटर लंबा आप लाइन सेगमेंट लगा देंगे। तो ये आ गया 2.9 सेंटीमीटर लंबा लाइन सेगमेंट। इसके बाद स्केल को आप हटा सकते हो, तो नाम दे देता हूँ बीसी और लेंथ लिख देता हूँ। तो ये मैंने लाइन सेगमेंट को नाम दे दिया बीसी का और साथ में लेंथ लिख दी। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ देखें तो बी पॉइंट के ऊपर 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। हमें एक अदद कंपास चाहिए होगी एंगल बनाने के लिए। तो ये आ गई हमारे पास कंपास। तो ये कंपास ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद ऐसे करके आप एक आर्क लगा देंगे। ये आर्क लगाने के बाद 60 का एंगल बनाना आप लोगों को आता होगा। यहाँ से कंपास को उठाएंगे और इधर प्लेस कर लेंगे और इधर सेट करने के बाद इसको रोटेट करेंगे। रोटेट करके इधर कट हो रहा है तो इधर एक आर्क लगा देंगे। तो ये हमारा 60 का एंगल बन चुका है। कंपास को इसके बाद कर देते हैं रिमूव और एक रे ड्रॉ कर देता हूँ इधर। तो ये स्केल मैंने सेट कर लिया। सेट करने के बाद एक रे लगा देंगे और ये थोड़ी लंबी लगाएगा ताकि एक्स्ट्रा को बाद में मिटा सको, कहीं छोटी ना पड़ जाए। तो इस तरह 60 का एंगल हमारा बन चुका है। स्केल को कर देते हैं रिमूव और अब डी की मदद से चेक करते हैं। तो ये डी मैंने रख दिया। तो आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट 60 का एंगल जो है वो हमारा बना है। तो इट्स मीन यहाँ तक हमारा क्वेश्चन ठीक है। डी को रिमूव कर देते हैं। अब सी के ऊपर हम कौन सा एंगल बनाएंगे, सवाल ये पैदा होता है। तो अगर आप क्वेश्चन की तरफ देखो तो क्वेश्चन में सी पॉइंट के ऊपर कोई एंगल बताया ही नहीं गया। तो अब ऐसे में क्या करेंगे,
हम वही करेंगे जो कि पिछले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया था कि अननोन एंगल जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स का सम 180 होता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यस, तो मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि कोई सी भी ट्राइंगल किसी भी शक्ल की हो, अंदर वाले एंगल्स जो होते हैं उनका सम 180 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग एक ट्राइंगल के 3 एंगल्स होते हैं। लेट्स सपोज ए बी सी वो 3 एंगल है। तो कोई सी भी ट्राइंगल होगी इनमें से, या कोई सी भी जो कि हमारा ये क्वेश्चन है ये भी एक ट्राइंगल है। तो ये बात हमें पता हो गई कि अंदर 180 एंगल्स को जमा करने से आएगा। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एंगल ए जो है वो 30 डिग्री का है, बी जो है 60 डिग्री का है, और सी हमें मालूम नहीं है। तो इसको वैसे का वैसा रहने देते हैं। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने से 60 और 30 90 आ गया। और एंगल सी हमने मालूम करना है, तो इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो 180 में से 90 निकाला तो एंगल सी हमारे पास 90 आ गया। तो इस तरह हम किसी भी ट्राइंगल के अगर 2 एंगल्स दिए गए हों तो तीसरा हम खुद से ही मालूम कर सकते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन में 2 एंगल दिए गए थे, ए पे भी और बी पे भी। सी हमें नहीं दिया गया था, तो वो हमने खुद ही फाइंड आउट कर लिया कि सी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो चलिए दोबारा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यस, तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन। तो सी पॉइंट पे 90 का एंगल बनाना है, तो चलो बनाते हैं। कंपास चाहिए हमें। ये आ गई हमारे पास कंपास। इसका रुख बदल देते हैं और इसको मुनासिब हद तक ओपन करके हम सी पॉइंट पे सेट कर लेते हैं। तो ये सी पॉइंट पे सेट हो चुकी कंपास। इसके बाद एक आर्क ऐसे लगा लेंगे 90 का एंगल। आई होप आप लोगों को आता भी होगा। उसके बाद कंपास को उठा के रखेंगे इसके ऊपर, और इधर सेट करने के बाद एक आर्क हम यहाँ पे लगा लेंगे। उसके बाद इधर कंपास रखने के बाद हम एक आर्क लगाएंगे ऊपर, ठीक है, और एक आर्क लगाएंगे इधर 120 वाली इधर, ठीक है। तो ऐसे हो गया। इसके बाद इस कंपास को रखेंगे इधर। इधर रखने के बाद एक आर्क लगा लेंगे हम इधर। तो ये हमारा 90 का एंगल बन चुका। तो इस कंपास को अब हम हटा देते हैं। तो ये गई हटने के बाद स्केल की मदद से एक सीधी लाइन लगा देते हैं। तो ये स्केल मैंने सेट कर लिया। सेट करने के बाद यहाँ से ऊपर तक एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, और जहाँ पर ये पिछले एंगल से जाके मिल जाए। तो इस तरह से हमारी ट्रायंगल जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। स्केल को हटा देते हैं। तो आप ये देख सकते हो, ये 60 का एंगल हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, और ऑब्वियसली बात है ये बचा हुआ है, तो इट्स मीन के ये पॉइंट ए हो जाएगा और ये 30 डिग्री का होगा। तो मैं नाम लिख देता हूँ, एंगल्स के नाम लिख देता हूँ। तो ये मैंने पॉइंट ए का नाम दे दिया, इधर 30 डिग्री का एंगल, 60 90 ये लिख दिया। तो आप देख सकते हैं कि इस ट्राइंगल के अंदर वाले एंगल जो हैं वो 180 ही होते हैं। 60 और 30 90 और 90 और 90 180 होता है। तो ट्राइंगल बनने के बाद अब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे कंपास की मदद से। तो चलिए लेकर आते हैं कंपास। तो ये आ गई हमारी कंपास। सबसे पहले बी सी साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं, हाफ से ज़्यादा इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद एक आर्क लगा देंगे इधर, ठीक है, और एक आर्क लगा देंगे नीचे इधर, और इसके बाद इसको सी पॉइंट पे सेट कर लेते हैं। तो ये सी पॉइंट पे सेट हो चुकी। सेट होने के बाद अब एक आर्क लगाएंगे इधर, ठीक है, ये लग गई, और दूसरी आर्क लगाएंगे इधर। तो ये हमारी आर्क लग गई। तो इस तरह से ये हमारा साइड बाय सेक्टर ड्रॉ हो चुका। कंपास को बेशक रिमूव कर दें और स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये सेट कर लिया मैंने स्केल, और स्केल सेट करने के बाद ये डॉटेड से मैंने एक लाइन खींच दी यहाँ से ऊपर से नीचे तक। तो ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ। इस स्केल को कर देते हैं रिमूव, आप देख सकते हो। तो BC के बाद अब AC की बारी आती है। तो हमें चाहिए होगी कंपास अगेन से। तो ये आ गई कंपास, इसको करेंगे हम C पे सेट। तो ये C पे सेट कर लिया, और आप देख सकते हो कि हाफ से ज़्यादा इसे मैंने ओपन कर लिया। और ओपन करने के बाद अब क्या करेंगे, एक आर्क लगा देंगे हम इधर, ठीक है, और एक आर्क लगाएंगे हम इस साइड पे। लेट्स सपोज ये लगा देते हैं यहाँ पर। तो ठीक है, इसके बाद A पे सेट करते हैं। तो ये A पे सेट हो चुकी। एक आर्क लग जाएगी इधर, ठीक है, और इधर लगने के बाद इसको रोटेट करेंगे, एक आर्क लग जाएगी इधर। और अब एक स्केल की मदद से इसको हटा देते हैं। सीधी लाइन ड्रॉ कर दो।
तो ये आ गया हमारे पास स्केल, जिसे सेट कर लिया और यहाँ से ये मैंने इधर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से स्केल हटाते हैं और देखते हैं ये हटा दिया। अब ए बी जो है साइड, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगेन से कंपास चाहिए होगी, ये आ गई हमारे पास कंपास, इसको बी पर सेट करते हैं। तो ये बी पे मैंने सेट कर लिया। हाफ से ज़्यादा खोलूँ तो ये हाफ से ज़्यादा है। और अब एक आर्क लगाएंगे हम इधर करके और एक इधर। ठीक है, तो यहाँ पे लगाता हूँ। ये लग गई हमारी एक आर्क। ठीक है, एक लगा दी हमने इधर, थोड़ी बड़ी लगा देते हैं क्योंकि पता नहीं है किधर इंटरसेक्ट करेंगी। और एक लगा देते हैं हम इधर। ठीक है, इसके बाद इस कंपास को मैं सेट करता हूँ ए पॉइंट पे। तो ये कंपास ए पॉइंट पे सेट हो चुकी। पीछे करूँ तो एक लग जाएगी इधर और एक लग जाएगी इधर। पहले इधर लगा देते हैं, ये सी इंटरसेक्ट हो चुकी। और ऊपर करूँ तो इधर ये इंटरसेक्ट हो चुकी। उसके बाद इस कंपास को हटा देते हैं यहाँ से और स्केल सेट करता हूँ। तो ये सी स्केल मेरा सेट हो चुका। सेट होने के बाद यहाँ से एक बाइसेक्टर यहाँ तक मैंने ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद इसको हटाते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये तीनों बाइसेक्टर्स जो हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक पॉइंट से गुजर रहे हैं। मैं इनका कलर चेंज करता हूँ ताकि और वाज़ेह नज़र आए आपको। यस, तो अब आप देख सकते हो कि रेड कलर से आपको पता चल रहा है कि एक ही पॉइंट से एग्जैक्ट ये गुजर कर जा रहे हैं। तो इट्स मीन पॉइंट ऑफ कंकरेंसी जो है यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इस पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को ओ का नाम दे देंगे। और ये जो परपेंडिकुलर है यहाँ पे इस तरह का एल शेप का आप सिंबल भी डाल देंगे जो कि परपेंडिकुलर को शो करता है। जैसे बी सी यानी बी सी साइड का ये बाइसेक्टर था, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दैट मीन कि इस तरह का हमने एक शेप डाल दी, एल शेप। इधर भी एल शेप, इधर डालना मजबूरी, यानी कि डाल नहीं सकते क्योंकि इधर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है, तो इसको रहने दीजिएगा। तो पिछले क्वेश्चन में भी शायद मैं छोड़ चुका हूँ, तो आप ये यहाँ पे ज़रूर डाल लीजिएगा। ये सिंबल शो करता है कि परपेंडिकुलर है। एक अच्छा लगता है, ऐसे डिटेल कंप्लीट होती है। ठीक है, तो चलिए अब रिटन वर्क की तरफ चलते हैं। तो ये आ गया हमारा रिटन वर्क। सबसे पहले गिवन के हेडिंग डाली, जो क्वेश्चन में दिया गया था वो मैंने गिवन में लिख दिया। उसके बाद रिक्वायर्ड में जो हमसे पूछा गया था, क्या हमें कहा गया था, एक तो आपने ट्राइंगल बनानी है ए बी सी, वो मेंशन कर दिया एक पॉइंट की सूरत में। और सेकंड पॉइंट की सूरत में आपने जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने थे साइड्स के, वो मेंशन कर दिया। और उनकी यानी कंकरेंसी भी रिप्रेजेंट करनी थी, तो वो भी मेंशन कर दिया। तो रिक्वायर्ड का डेटा पूरा हुआ। इसके बाद कंस्ट्रक्शन में स्टेप्स लिखते हैं। तो सबसे पहले 2.9 सेंटीमीटर की BC लाइन सेगमेंट लिया था, तो वो चीज़ मेंशन कर दी। फिर बी के ऊपर 60 डिग्री का एंगल बनाया, वो चीज़ मेंशन कर दिया। फिर सी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाया, वो चीज़ लिख दी। और साथ में मेंशन भी कर दिया बिकॉज एंगल ए एंड एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो बदले में जो एंगल सी है वो कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये साथ में ब्रैकेट भी डाल दीजिएगा, मैं डालना भूल गया, तो ये चीज़ बेहतर रहेगी। उसके बाद क्या हुआ, जब दोनों एंगल ड्रॉ किए तो वो एक जगह पर जाकर मिले, जिसे पॉइंट ए का नाम दे दिया। ठीक है, जो कि 30 डिग्री का ऑब्वियसली बातें होना था, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया। टर्मिनल आर्म्स ऑफ बी सी मीट ईच अदर एट पॉइंट ए वेयर एंगल ए इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। उसके बाद इस तरह हमारी ए बी सी जो हमें कहा गया था ट्राइंगल बनाना, वो पूरी हुई। उसके बाद हमने ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तीनों साइड्स के, जो कि एक पॉइंट ओ के ऊपर मिले। ठीक है, इसके बाद जो है ये तीनों यानी कि बाइसेक्टर्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आर कंकरेंट एट पॉइंट ओ। क्योंकि ये एक ही पॉइंट पर मिल रहे थे, पॉइंट ओ पर, दैट मीन कि ये कंकरेंट बाइसेक्टर हैं। ठीक है, तो इसके बाद आगे अगर चलें तो दीज बाइसेक्टर एग्जैक्टली लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। यानी कि ये भी बताया गया, पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर कि लाई कहाँ करते हैं, ट्रायंगल के अंदर करते हैं या बाहर करते हैं। तो ये मैंने बता दिया, ना अंदर करते हैं ना बाहर करते हैं, एग्जैक्टली ए बी लाइन के ऊपर लाई करते हैं। तो वो चीज़ कंक्लूड हो गई। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
तो पार्ट नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जिसमें दो लेंस दी गई हैं और ए के ऊपर 120 का एंगल बनाना है। तो ये तो आसान सा सवाल है, आपकी मर्जी है। ए के ऊपर एंगल 120 का बनाना है तो चाहे तो आप नीचे ए भी रखो या ए सी रखो, तो हम ए भी नीचे रख लेते हैं। तो हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए स्केल चाहिए होगा, तो ये आ गया हमारे पास स्केल। स्केल को पेज के किसी मुनासिब जगह पर रखने के बाद यहाँ पर हम लाइन सेगमेंट लगाएंगे। तो 2.4 था, तो ये हो गया 2.4 लाइन सेगमेंट, ठीक है। इसके बाद स्केल को हटा देते हैं और इनके नाम लिख देता हूँ पॉइंट्स के। तो ये मैंने ए बी का नाम दे दिया और साथ में 2.4 सेंटीमीटर की लेंथ भी लिख दी। इसके बाद 120 का एंगल बनाना है ए के ऊपर, तो चलिए बना लेते हैं। कंपास चाहिए होगी, ये आ गई हमारे पास कंपास। इसको ए पॉइंट पे रख के मुनासिब हद तक खोल लेते हैं। तो ये मैंने ए पॉइंट पे रख ली, रखने के बाद ये आर्क लगा ली, ठीक है। तो ये लग गई हमारी आर्क और इसके बाद 120 का एंगल आपको बनाना आता होगा। हम क्या करेंगे, एक बार कंपास को रखेंगे इधर। तो ये कंपास को मैंने इस पॉइंट पे रख लिया, रखने के बाद इधर एक आर्क लगा देंगे, तो ये हमारे पास 60 का एंगल बन गया। अब कंपास को करेंगे इधर सेट, मैं कर लेता हूँ। यस, ये मैंने सेट कर लिया। सेट करने के बाद अब जो है इधर एक आर्क लगा देंगे, तो ये 120, क्योंकि 60 में 60 ऐड कर देंगे तो 120 बन जाता है। तो एक आर्क हमने यहाँ लगा दी। इसके बाद हम इस कंपास को रिमूव कर देंगे और स्केल की मदद से जो है यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये कर लिया स्केल मैंने सेट करने के बाद इधर एक ऐसे एरो ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। थोड़ा लंबा करिएगा ताकि एक छोटा ना पड़े। इसके बाद स्केल को कर सकते हैं हम रिमूव। अब चाहिए होगी डी, चेक करने के लिए कि 120 का है या नहीं है। तो ये आ गई हमारी डी। तो आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट ये 120 का एंगल हमारे सामने बन चुका है, ठीक है। तो 120 का बन चुका है, इट्स मीन के ये काम तो हमारा हुआ ख़त्म। अब क्या करेंगे, तो अब सवाल में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ए बी की लेंथ दी गई थी 2.4 सेंटीमीटर, उसके बाद ए सी की लेंथ दी गई है। तो सी पॉइंट तो है ही नहीं, लेकिन हमें ये तो पता है ट्रायंगल में सी पॉइंट यहाँ कहीं बनेगा और एक ऐसे लाइन ड्रॉ होगी। तो ए सी यानी ए हमारे पास है, सी हमें पता नहीं है, लेकिन ए सी का डिस्टेंस हमें पता है। तो 3.2 सेंटीमीटर की कंपास खोलकर यहाँ से ऐसे आर्क लगा लेंगे। तो चले लगाते हैं। स्केल चाहिए होगा हमें लेंथ के लिए, तो ये आ गया स्केल। तो ये आ गई हमारी कंपास। कंपास को खोलना है 3.2 सेंटीमीटर जितना, तो ये हमारे पास 3.2 सेंटीमीटर जितना ये कंपास खुल चुका है। इसके बाद स्केल को कर देते हैं यहाँ से रिमूव। ये हो गया रिमूव और इस कंपास को ए पे सेट करते हैं। यस, ये ए पे सेट हो चुकी। इसके बाद इसको रोटेट करके यहाँ पे कट लगा देते हैं। तो ये लेंथ हमारे पास 3.2 सेंटीमीटर की होगी। इसके बाद इस कंपास को रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद अब स्केल की मदद से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो मैं बिना स्केल के ही सीधी लाइन लगा सकता हूँ, तो आप स्केल से लगा लीजिएगा। तो ये मैंने यहाँ पर इसको इस पॉइंट से लाके मिला दिया। तो इस तरह से ये हमारी ट्रायंगल जो है वो बन चुकी है। तो ये मैंने सी पॉइंट का नाम दे दिया, साथ में 120 लिख दिया। अब हम साइड्स जो हैं उनको बाइसेक्ट करेंगे परपेंडिकुलर। तो पहले ए बी को कर लेते हैं। तो हमें कंपास चाहिए होगी। ये आ गई हमारे पास कंपास। इसको ए पे रखकर हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेंगे। तो ये ए पे रख दी और ये हाफ से ज़्यादा ही है, तकरीबन इतनी काफ़ी है। तो ये कंपास को ए पर सेट करने के बाद एक आर्क लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है, और दूसरी आर्क लगा देंगे हम नीचे। थोड़ी बड़ी बड़ी लगाइएगा, एक्स्ट्रा आप मिटा दीजिएगा ताकि आपको दोबारा मेहनत ना करनी पड़े। इसके बाद कंपास को करेंगे बी पे सेट। तो ये बी पे सेट हो चुकी। सेट होने के बाद इसको रोटेट करते हैं। एक आर्क तो यहाँ पे लग जाएगी, ठीक है, और उसके बाद दूसरी आर्क हमारी लगेगी इधर। तो ये लग गई दूसरी। तो इस तरह से हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएगा। इसको रिमूव कर देते हैं, स्केल लेकर आते हैं। तो ये आ गया हमारा स्केल। और स्केल आने के बाद ऐसे डॉटेड ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ कर देते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो इसने साइड ए बी को दरमियान से यानी कि अलहदा कर दिया। इसके बाद इस स्केल को कर देते हैं रिमूव यहाँ से। ए बी के बाद अब ए सी का जो साइड है इसको बाइसेक्ट करते हैं। तो कंपास चाहिए होगी अगेन से। तो ये मैंने सी पर रखकर हाफ से ज़्यादा ओपन कर ली। ओपन करने के बाद एक आर्क लगाएंगे इधर, एक इधर। तो पहले नीचे लगा देता हूँ। लेट्स सपोज ये एक आर्क लगा दी और उसके बाद ऊपर अगर लगाऊँ तो यहाँ कहीं से बड़ी सारी लगा देते हैं ताकि बाद में ना लगानी पड़े। एक आर्क यहाँ लगा दी। इसके बाद अब क्या करेंगे, ए पे सेट करेंगे इस कंपास को। तो ये सेट हो चुकी है ए के ऊपर। तो एक बार जो है इधर, बल्कि ऊपर से लगाते हैं, एक बार इधर कर लेते हैं इसको ऐसे करके, ऐसे, और
नीचे अगर करें तो एक बार इसको यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी बाइसेक्ट हो गया। इस कंपास को साइड पे करके बल्कि रिमूव कर देते हैं और स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये स्केल मैंने सेट कर लिया। सेट करने के बाद एक बड़ी सी ऐसे इधर भी डॉटेड से रेल लगा दी, तो ये साइड भी बाइसेक्ट हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्केल को रिमूव कर देते हैं। अब थर्ड साइड कौन सी रह गई, सी बी, इसको भी बाइसेक्ट कर लेते हैं। तो ये बी पर रखने के बाद हाफ से ज़्यादा ओपन कर ली कंपास। उसके बाद एक बड़ी सारी आर्क लगा देते हैं इधर। इधर लगाने के बाद दूसरी ऑपोजिट साइड पे लगाते हैं हम कहीं पे इधर, ठीक है। और इसके बाद अब सी के ऊपर रख के आर्क लगाएंगे। तो ये सी पे सेट कर लेता हूँ। तो ये सी पे सेट हो चुकी। सेट होने के बाद एक इधर से ये कट कर रही है और ऊपर वाली इधर से कट कर रही है। तो ये यहाँ पे कर दिया। अब स्केल की मदद से सीधा एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस कंपास को हटा देते हैं। तो ये स्केल सेट हो चुका। सेट होने के बाद एक ऐसे डॉटेड रे लगाएं, तो ये लगा दी। लगाने के बाद स्केल को अगर हटाएं तो अब आप देख सकते हो कि ये एक ही पॉइंट से होकर गुजर रही हैं। इनके कलर चेंज करता हूँ तो आपको और अच्छे से नज़र आएगा। तो ये मैंने इसे ओ का नाम दे दिया। तो आई होप फिगर समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसके रिटन वर्क की तरफ चलते हैं। तो ये आ गया रिटन वर्क। सबसे पहले गिवन की हेडिंग आती है, तो सारा क्वेश्चन इसमें लिख दिया। उसके बाद रिक्वायर्ड में 2 चीज़ें पूछी गई थी, वही मेंशन कर दी। थर्ड थिंग कंस्ट्रक्शन आ गया। तो सबसे पहले ये लाइन सेगमेंट 2.4 लिया था, वो लिख दिया। फिर ए के ऊपर 120 का एंगल बनाया था, वो लिख दिया। फिर उसके बाद 3.2 सेंटीमीटर लंबी एक कंपास को खोलने के बाद आर्क लगाया था, जिसे सी का नाम दे दिया। तो यही लिखा है ड्रा एन आर्क ऑफ 3.2 सेंटीमीटर वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसमें कुछ समझाने वाली बात तो है नहीं। पे बी और सी को मिला दिया और उसके बाद ट्राइंगल ए बी सी जो है वो हमारी बन गई। उसके बाद 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रा किए जो कि ओ पे मिले। और अगेन से मैं दोबारा से भूल गया, ज़रूरी नहीं भी है, समझो तो ज़रूरी भी है। इधर ऐसे एल शेप से परपेंडिकुलर का सिंबल डाल लेना, जैसे जिस साइड को हाफ कर रहा होता है वहाँ डालते हैं, ऐसे करके। ऐसे इधर इसका आएगा, इधर इसका आएगा और इधर इसका आएगा, ठीक है। उसके बाद परपेंडिकुलर्स ओ पॉइंट पे मिले, तो सारे परपेंडिकुलर्स ओ पॉइंट पे मिल रहे हैं, दैट मीन कि ये कंकरेंट हैं, जो कि हमसे पूछा गया था। तो वो कंकरेंसी को वेरीफाई कर दिया। उसके बाद ये कहाँ अपर लाई कर रहे हैं, कहाँ पे आपस में मिल रहे हैं, या पॉइंट ओ किधर है, वो आउटसाइड द ट्राइंगल है, तो वो चीज़ मेंशन कर दी। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसको एक बार पहले पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर क्या कहा जा रहा है और उसके बाद हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ूं तो बोला जा रहा है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल्स एक्स वाई जी। आपने ट्राइंगल एक्स वाई जेड बनानी है। ड्रॉ देयर 3 मीडियंस, और ट्राइंगल के 3 मीडियंस जो होंगे वो आपने ड्रॉ करने हैं। एंड शो डेट दे आर कंकरेंट, और ये भी आपने दिखाना है कि वो मीडियंस कंकरेंट हैं या नहीं है। तो अब सबसे पहले आप लोगों के माइंड में सवाल पैदा हो रहा है कि सर मीडियन जो है वो किसे कहा जाता है। तो चलिए मीडियन को समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट के लिहाज से। तो नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है, एक बार पहले पढ़ लेते हैं डेफिनेशन, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल का एक मीडियम इज अ सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट होता है। डेट ज्वाइंस अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल, जो किसी भी ट्राइंगल के वर्टेक्स को टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड, उसके ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करता है, ठीक है। अब मैं कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ कि ट्राइंगल के किसी भी वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड के मिड पॉइंट तक अगर हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे तो ये लाइन सेगमेंट जो है वो मीडियन कहलाएगा। बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको उसके अंदर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, तो पार्ट नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जिसमें तीनों लाइन सेगमेंट्स दिए गए हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, हमें एंगल ड्रॉ नहीं करने पड़ेंगे। तो जल्दी सी फिगर ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले आप किसी लाइन सेगमेंट को भी नीचे ड्रॉ कर सकते हो। तो हम सबसे बड़े ZX को ZX को नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए स्केल पेंसिल को सेट करते हैं। तो ये आ गया स्केल और साथ में पेंसिल। तो 5.6 सेंटीमीटर लंबा लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। तो 5.6 सेंटीमीटर लंबा लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया हमने। इसके बाद इस स्केल को अब रिमूव कर देते हैं। तो ये गया हट, नाम दे देता हूँ इस लाइन सेगमेंट्स के। तो ये मैंने लाइन सेगमेंट का नाम लिख दिए और साथ में लेंथ जो है वो भी मेंशन कर दी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद इधर से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। तो Z के ऊपर अगर क्वेश्चन में देखें तो Z और Y 3.4 सेंटीमीटर है, तो यानी कि Y पॉइंट इधर करके कहीं आएगा, ट्राइंगल बनानी ओबियसली। तो 3.4 सेंटीमीटर लंबी हम कंपास खोल के आर्क लगाएंगे। तो चलिए स्केल और कंपास को सेट
सेट कर लेते हैं। तो ये स्केल के ऊपर मैंने कंपास को 3.4 सेंटीमीटर ओपन कर लिया, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद स्केल को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो ये कंपास को जी के ऊपर सेट कर लिया। सेट करने के बाद एक आर्क लगा दी हमने इधर, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन से वही के एक्स के ऊपर कितना खोल के कंपास को आर्क लगाना है वो हमें पता चलेगा क्वेश्चन को देख के। एक्स वाई 4.5 सेंटीमीटर है, तो स्केल के ऊपर अगेन से 4.5 सेंटीमीटर कंपास को खोल लेते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि 4.5 सेंटीमीटर मैंने इस कंपास को खोल लिया। इसके बाद स्केल को रिमूव कर देते हैं और रिमूव करने के बाद इस कंपास को एक्स पे सेट करते हैं। तो ये मैंने इसे एक्स पे सेट कर लिया। सेट करके इस आर्क को इधर से इंटरसेक्ट हो रही है, तो इधर से एक और आर्क लगा दी। तो ये हमारा यानी कि वो पॉइंट आ गया जिसको इस्तेमाल करके हम ट्राइंगल कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग स्केल की मदद से जो है लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लीजिएगा। मैं डायरेक्ट लगा सकता हूँ, तो इसलिए इस जी पॉइंट को इधर ला के इस पॉइंट से मिला दिया, ठीक है। और इधर से यहाँ से मैं लाकर एक्स के साथ मिला दूंगा। तो इस तरह से हमारी ट्रायंगल जो है वो मुकम्मल हो चुकी। इसको मैं y का नाम दे देता हूँ और साथ में लेंस लिख देता हूँ इधर। तो ये मैंने y का नाम दे दिया और साथ में लेंस लिख दी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें मीडियन ड्रॉ करना है। अब मीडियन ड्रॉ करने के लिए यानी कि इस वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के मिडिल पॉइंट तक हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि जेड एक्स का मिडिल पॉइंट हमें नहीं पता, या किसी भी साइड का मिडिल पॉइंट हमें नहीं पता। तो मिडिल पॉइंट कैसे पता चलेगा? अब मिडिल पॉइंट के लिए आपने जैसे पिछले क्वेश्चन में साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए थे, तो वो ही आप ड्रॉ करोगे, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है वो साइड के दरमियान से होकर जाता है। तो तीनों साइड्स के जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लोगे तो आपको मिडिल पॉइंट मिल जाएगा और फिर आप इजीली मीडियन को ड्रॉ कर सकते हो। तो अब क्या करना होगा, हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा। तो जेड एक्स साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमें कंपास चाहिए होगी। ये आ गई हमारे पास कंपास, और ये आपको ड्रॉ करने आते होंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हाफ से ज़्यादा ओपन करना है, तो ये हाफ से ज़्यादा ओपन कर लिया। इसको इधर करके एक आर्क लगा देते हैं हम, ठीक है। और एक आर्क लगा देते हैं हम इधर करके नीचे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इस कंपास को उठाएंगे, इतना ही खुला रहना चाहिए, और Z पे सेट कर लेंगे। सॉरी, जल्दी में Z बोल गया, X पर सेट कर लेंगे, ठीक है। X पे सेट करने के बाद एक आर्क ऊपर लग जाएगी, तो लगा देते हैं इसको ऊपर। तो ये एक आर्क लग गई और एक आर्क जो है नीचे लग जाएगी। तो ये यहाँ पे एक आर्क हमारी लग गई, ठीक है। इसके बाद इस कंपास का कोई काम नहीं, इसको हटा देते हैं और स्केल की मदद से हम ड्रॉ कर देते हैं। तो ये स्केल की मदद से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से जेड एक्स का मिडिल पॉइंट हमें मिल गया। ये वाला मिडिल पॉइंट है। तो अगेन से कंपास चाहिए होगी, तो ये आ गई कंपास। इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं और अब जेड वाई का परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। तो जेड के ऊपर इसे सेट किया। सेट करने के बाद इसे हाफ से ज़्यादा खोलना है, तो ये हमने इसे हाफ से ज़्यादा ओपन कर लिया। तो पहले मैं Z पे सेट कर लेता हूँ इसे। यस, Z के ऊपर सेट हो चुकी कंपास। इसके बाद एक आर्क लगाएंगे इधर करके कहीं, तो ये लग गई एक आर्क, और एक आर्क लगा लेते हैं इसके ऑपोजिट साइड पे, इधर करके लगा लेते हैं। तो एक आर्क लग गई इधर, ठीक है। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इस कंपास को सेट करेंगे Y के ऊपर। तो ये मैंने Y के ऊपर सेट कर लिया। सेट करने के बाद इधर से इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इधर से एक बार कर देते हैं, और साथ में नीचे वाला करें तो ये इधर से हो रहा है, तो इधर से कर देते हैं। तो ये भी हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए रास्ता मिल गया। तो इसको हटा देते हैं, स्केल सेट करता हूँ। तो ये स्केल मैंने सेट कर लिया। सेट करने के बाद ये बाइसेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो दो बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए। इसके बाद स्केल को हटा देते हैं यहाँ से और देखते हैं, यस बिल्कुल सही जा रही है कहानी। इसके बाद अब Y और X का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो अगेन से कंपास चाहिए। तो ये कंपास को रखा X के ऊपर और हाफ से ज़्यादा खोलना होता है, तो ये हमने हाफ से ज़्यादा इसे ओपन कर लिया। और इसके बाद एक आर्क लगेगी हमारी तकरीबन यहाँ पर, ठीक है। और एक आर्क लगाते हैं हम इसके ऑपोजिट साइड पे जाएं, तो यहाँ पर लगा लेते हैं। ये यहाँ पर लग गई, ठीक है। काफ़ी लंबी लगा ली, इसको थोड़ा छोटा करके लगाते हैं। एक आर्क लगा ली यहाँ पर, ठीक है। याद रखिएगा कि कहाँ पे लगाइए। इसके बाद इसको Y पे सेट कर लेते हैं। तो ये Y पे सेट हो गई कंपास, और Y पे सेट होने के बाद एक आर्क आ गई ये, ठीक है। और एक आर्क आ गई ये हो गई।
तो इस तरह से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। तो ये स्केल हो गया सेट होने के बाद इधर से ये परपेंडिकुलर सीधा मैंने ड्रॉ कर दिया। तो अब आप देख सकते हो कि तीनों परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर लिए और बदले में हमें मिड पॉइंट भी मिल गए और ये बिल्कुल एक ही पॉइंट से गुजर कर जा रहे हैं। तो दैट मीन के हमारे क्वेश्चन जो है वो ठीक भी जा रहा है। तो एक मिडल पॉइंट ये हो गया, एक मिडल पॉइंट ये हो गया, एक मिडल पॉइंट ये हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, वाई से एक सीधी लाइन जो है यहाँ तक ड्रॉ कर दूंगा। तो करता हूँ साथ साथ। तो रेड कलर से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि पहचान रहे आपको कि मीडियन कौन सा है। यहाँ से आप ऑपोजिट साइड का मिडल पॉइंट हो गया ये, यहाँ तक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दोगे तो ये एक मीडियन हो गया वर्टेक्स से लेके ऑपोजिट साइड के मिडल पॉइंट तक। इसी तरह दूसरे वर्टेक्स से यहाँ से आप ऑपोजिट साइड के मिडल पॉइंट यहाँ तक ड्रॉ कर दोगे, सेकंड मीडियन हो गया। आप ये स्केल की मदद से ड्रॉ करोगे और यहाँ पर यानी कि Z से ऑपोजिट साइड तक एक और ड्रॉ होगा तो ये यहाँ तक हो गया। तो आप देख सकते हो ये तीनों भी एक ही पॉइंट से गुजर कर जा रहे हैं, तो एक ही सेंटर से गुजर कर जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये मीडियंस जो हैं कंकरेंट हैं। तो क्वेश्चन के अंदर ये भी कहा गया था कि आपने दिखाना है कि तीनों मीडियंस जो है ट्राइंगल के वो कंकरेंट है। तो ये मैंने तीनों मिडिल पॉइंट के नाम दे दिए PQR। तो यहाँ पर हमारी फिगर जो है वो खत्म हो जाती है। तो चलिए अब चलते हैं इसके रिटन वर्क की तरफ। तो ये आ गया इसका रिटन वर्क में सबसे पहले गिवन की हेडिंग डाली, उसके बाद जो डिटेल हमें दी गई थी वो मैंने लिख दी और उसके बाद रिक्वायर्ड की हेडिंग। रिक्वायर्ड में दो चीज़ें हमें कही गई हैं, एक तो ट्राइंगल XYZ बनानी और दूसरा मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ड्रॉ करके उनको वेरीफाई करना है कि कंकरेंट हैं या वो नहीं है। ठीक है, तो मीडियंस की कंकरेंसी को वेरीफाई करना है, ये भी कह सकते हो आप। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर स्टेप्स लिखते हैं। सबसे पहले ZX या XZ लिया 5.6 सेंटीमीटर, उसके बाद Z को हमने मरकज़ मानकर लेंथ ओपन की कंपास की 3.4 सेंटीमीटर और एक आर्क लगाई। ठीक इसी तरह X पर 4.5 सेंटीमीटर कंपास खोलकर एक और आर्क लगाई। दोनों जिस जगह मिली उस जगह को Y का नाम दे दिया। उसके बाद Y को X और Z के साथ हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। तो बदले में हमारे पास ट्राइंगल XYZ जो है वो मुकम्मल होकर मिल गई। इसके बाद हमने मिडिल पॉइंट हासिल करने के लिए बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए। तो उसके लिए लिख दिया बाइसेक्ट द 3 साइड्स टू गेट मिड पॉइंट्स PQR रिस्पेक्टिवली। तो बेसिकली मिड पॉइंट्स हासिल करने के लिए बाइसेक्टर लगाए थे, तो ये बाइसेक्ट किया साइड्स को। और उसके बाद ज्वाइन ऑल मिड पॉइंट्स विद द अपोजिट वर्टिसेस टू गेट मीडियंस। और फिर जो है तमाम वर्टिसेस को मिड पॉइंट के साथ अपोजिट वाले मिड पॉइंट के साथ मिला दिया। बदले में फिर हमें मीडियंस हासिल हो गए जो कि हमें क्वेश्चन में के मुताबिक हासिल करने थे। उसके बाद तीनों मीडियंस को देखा गौर से तो एक पॉइंट से गुजर कर जा रहे थे जिसे O का नाम दिया, और क्योंकि ये O से गुजर कर जा रहे थे दैट्स वाई के ये कंकरेंट हुए। तो वही चीज़ मेंशन कर दी, थस द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल XYZ आर कंकरेंट। तो इस तरह से ये कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो गई। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है जिसमें एक लेंथ है और 2 एंगल्स है। तो चलिए सबसे पहले लेंथ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आ गया स्केल और पेंसिल। 4.3 सेंटीमीटर लाइन लंबा लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। तो 0 से शुरू किया और 4.2 और ये 3 हो गया। ठीक है, इसके बाद इस स्केल को कर देते हैं यहाँ से रिमूव। नाम और लेंथ लिख देता हूँ। तो ये नाम और लेंथ लिख दिया। इसके बाद अगर हम देखें तो X के ऊपर 75 का एंगल बनाना है और Y के ऊपर 45, लेकिन हमारे पास यहाँ पे सिर्फ X ही मौजूद है नीचे। तो पहले X के ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि Z के ऊपर कितना एंगल कैसे बनेगा। तो X के ऊपर 75 का बनाना है तो कंपास चाहिए होगी। तो ये आ गई हमारे पास कंपास को X पे सेट करते हैं। तो ये कंपास जो है X के ऊपर सेट हो गई। मुनासिब हद तक खोलने के बाद यहाँ से एक आर्क लगाए और वो यहाँ तक लगा ली। उसके बाद X पे 75 का बनाना है तो 75 होता है 60 और 90 के दरमियान में। तो सबसे पहले 90 का एंगल बना लेते हैं, फिर 60 का बनाते हैं। तो 60 का बनाने के लिए कंपास को सेट करूंगा इधर, और इधर सेट करने के बाद यहाँ पे एक आर्क लगा दूंगा। तो ये हो गया हमारे पास 60 का एंगल, लेकिन 90 का भी हमें बनाना है तो यहाँ पे सेट करूंगा और कंपास को यहाँ पर सेट करने के बाद एक आर्क लगा लूंगा इधर जो कि 120 को शो करता है, और एक आर्क लगा लूंगा इधर
यहाँ पे लगा ली मैंने और इसके बाद इधर कंपास को सेट करूँगा और इधर सेट करने के बाद इधर एक आर्क लगा लूँगा। तो ये हमारे पास 90 का एंगल बन गया। तो चलिए इसको रिमूव करते हैं और डॉटेड से मेंशन कर देते हैं। तो ये मैंने स्केल को सेट कर लिया। सेट करने के बाद डॉटेड से ऊपर 90 का एंगल मैंने ड्रॉ कर दिया। इसके बाद स्केल को हटा देते हैं। अब 90 और ये 60, 90 और 60 के मिडल में 75 आएगा। तो चलिए कंपास चाहिए होगी हमें। तो ये आ गई हमारे पास कंपास। कंपास को थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। इतना खोलने के बाद अच्छे से टाइट कर लीजिएगा। इसका रुख बदल देते हैं और यहाँ पर 90 पे रखेंगे और 90 पे रखने के बाद एक आर्क लगा देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर एक आर्क लगाने के बाद कंपास को उठा के इधर सेट करेंगे और इधर सेट करने के बाद एक आर्क लगा देंगे हम यहाँ पर। तो ये हमारे पास 75 का एंगल बन गया। तो कंपास को कर देते हैं रिमूव, स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये स्केल मैंने सेट कर लिया। सेट करने के बाद यहाँ से ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये हमारे पास 75 का एंगल बन गया। इसको रिमूव कर देता हूँ स्केल को, और रिमूव करने के बाद अब सवाल पैदा होता है कि Z के ऊपर हम कितना एंगल बनाएं, क्योंकि क्वेश्चन में आप देख सकते हो क्वेश्चन में तो हमें नहीं बताया गया। तो वही फार्मूला या वही तरीका जो पिछले क्वेश्चंस में किया था मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब समझते हैं कि Z के ऊपर कैसे एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो एक्स वाई जी ये ट्राइंगल के तीनों पॉइंट्स हो गए। तो हमारे पास एक्स कितना है, एक्स हमारे पास है 75, वाई कितना है क्वेश्चन में देखो तो वो 45, और z हमारे पास है नहीं, वो हमने मालूम करना है। तो वैसे का वैसा लिख दिया और ये 180 आ गया। 75 और 45 को अगर ऐड करेंगे तो 120 बन जाएगा, और 120 को जब उस साइड पे लेके जाएंगे 180 में से ये माइनस हो जाएगा, और जब ये माइनस होगा तो पता ये चला कि z हमारे पास 60 डिग्री का बनेगा। तो इस तरह से आप अननोन एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं फिगर पे सी पॉइंट के ऊपर 60 डिग्री का एंगल। तो ये जी पॉइंट पे मैंने इसे सेट कर लिया। सेट करने के बाद एक ऐसे आर्क लगा दी, और आर्क लगाने के बाद 60 का एंगल बनाना है। तो कंपास को करूंगा मैं इधर सेट करने के बाद जो है ऐसे रोटेट किया और इधर एक आर्क लगा दी। तो ये हमारे पास 60 का एंगल हो गया। कंपास को हटा देते हैं और स्केल को सेट करके लाइन ड्रॉ करता हूं। तो ये जी पॉइंट पे स्केल सेट हो चुका। सेट होने के बाद ये सीधी एक लाइन ड्रॉ कर दी और इसको जाके मिला दिया। मिलाने के बाद अब इसको चेक कर लेते हैं कि 60 का है या नहीं है। तो ये मैंने डी सेट कर लिया। सेट करने के बाद आप देख सकते हो कि ये पूरा 60 का एंगल हमारा बना है। ये हो गया रिमूव होने के बाद इधर इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूँ और एंगल्स लिख देता हूँ अंदर। तो ये मैंने मेंशन कर दिया y पॉइंट, 45 का एंगल, 60 का एंगल, 75 का एंगल, इन तीनों को ऐड करोगे तो 180 ही बन जाएगा। तो अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं। तो चलिए कंपास लेकर आते हैं। ये आ गए हमारी कंपास। पहले ZX को पकड़ते हैं और इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो Z पे सेट करने के बाद हाफ से ज़्यादा खोली, और खोलने के बाद एक आर्क लगा लेते हैं हम, लेट्स सपोज इधर, और एक आर्क इसके लगा लेते हैं इधर। तो ये लग गई एक नीचे। इसके बाद इसको रखते हैं x के ऊपर, तो ये x पॉइंट पे सेट करने के बाद एक आर्क आ गई हमारी इधर और दूसरी आर्क आ गई हमारी इधर। तो ये बाइसेक्टर ZX का ड्रॉ हो गया। कंपास को रिमूव करते हैं और स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये स्केल हो गया सेट होने के बाद ये सीधा मैंने बाइसेक्टर जो है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है साइड का, वो ड्रॉ कर दिया। तो इसके बाद स्केल को रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद दूसरी साइड यानी YX की तरफ चलते हैं। तो ये X के ऊपर कंपास सेट हो गए। X पे सेट होने के बाद एक आर्क लगा लेते हैं इधर, और इसके ऑपोजिट साइड पे लगाएं तो एक आर्क लगा लेते हैं हम इधर, ठीक है। तो यहाँ पे लगा लेते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद कंपास को Y के ऊपर सेट करते हैं। तो ये कंपास हो गई Y के ऊपर सेट, और यस ये इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे, तो एक यहाँ पे कर दिया, और इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर, तो एक बार हम यहाँ पे कर देते हैं। तो इसके बाद इसको रिमूव कर देते हैं कंपास को। तो कंपास को रिमूव करने के बाद स्केल सेट कर लिया। सेट करने के बाद इधर भी एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। तो XY साइड का बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। तो अब थर्ड साइड रह गई ZY। तो कंपास को सेट करता हूँ Z के ऊपर। तो ये कंपास को मैंने Z के ऊपर सेट कर लिया। सेट करने के बाद एक आर्क लगा देंगे हम इधर, ठीक है, इधर, और इसके ऑपोजिट साइड पे एक आर्क लगा देते हैं हम
यहाँ पे ऐसे करके ऐसे, ठीक है। दो आर्क्स हो गए। इसके बाद y के ऊपर कंपास को सेट कर लेते हैं। तो ये कंपास y के ऊपर सेट हो गई, तो इधर से इंटरसेक्ट कर रही है, तो इधर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यस, एक ये हो गई और दूसरी जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इधर भी ये इंटरसेक्ट हो गई, ठीक है। बड़ी इसलिए लगाता हूँ, ऐसे बड़ी सही रहती है क्योंकि वो बाजू का मीट नहीं करती, तो मसला होता है। तो आई होप आप लोगों के साथ भी ये मसला काफ़ी होगा। तो इसका जो आसान तरीका वही होता है कि जिस साइड को बाइसेक्ट कर रहे हो तो उसका मिडल को सामने रख के आर्क लगानी चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट होता है। जैसे इधर हमें पता था कि z और y को यानी कि हमने मिडल पॉइंट ढूंढना है, तो इसका मिडल अंदाजन इधर होगा, तो इसके सामने इधर इधर लगाते हैं, इस ऐसे ऐसे करके होता है, ठीक है। तो स्केल सेट करके ड्रॉ करते हैं बाइसेक्टर। तो ये स्केल हो गया सेट होने के बाद ये हमने थर्ड बाइसेक्टर जो है YZ का ड्रॉ कर दिया। इसके बाद स्केल को हटाते हैं। अब आप देख सकते हो कि ये एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं, दैट मीन कि हमारी फिगर सही जा रही है। तो मिडिल पॉइंट्स को नाम दे देते हैं कोई। तो ये मिडिल पॉइंट्स को मैंने नाम दे दिया PQR का। तो चलिए अब मीडियन जो है उसे ड्रॉ करते हैं। तो Y वर्टेक्स से हम ड्रॉ करेंगे। आप लोग स्केल की मदद से ड्रॉ करिएगा, बार बार बताता हूँ, कहीं ऐसे ही रफली आप सीधा स्ट्रेट ड्रॉ कर दें। तो ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दी, तो एक मीडियन आ गया, ठीक है। इसके बाद Q वर्टेक्स से ड्रॉ करें तो ये हो गया Q पॉइंट, और सॉरी X पॉइंट, और ये जाएगा सामने वाली P पॉइंट तक, तो ये आ गया P पॉइंट। दूसरा मीडियन ड्रॉ हो गया। थर्ड Z वर्टेक्स से लेकर जाएं तो ये R यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ये तीसरा मीडियन हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि तीनों एक ही पॉइंट से गुजरे हैं, दैट मीन कि मीडियंस जो हैं वो कंकरेंट हैं, और इस पॉइंट को हम कोई नाम दे देते हैं। तो ये मैंने इसे O का नाम दे दिया। तो आई होप ये फिगर भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसके कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। तो ये आ गया हमारा रिटन वर्क में सबसे पहले गिवन लिखा, गिवन के अंदर सारा डेटा लिख दिया, उसके बाद रिक्वायर्ड की एडिंग, दो चीज़ें पूछी गई थी वो चीज़ मेंशन कर दी। उसके बाद कंस्ट्रक्शन के अंदर स्टेप्स, सबसे पहले ZX 4.3 सेंटीमीटर लिया, उसके बाद X के ऊपर 75 का एंगल बनाया और Z के ऊपर 60 डिग्री का आफ्टर फाइंडिंग कैलकुलेशंस करने के बाद देयर टर्मिनल कट्स ईच अदर एट पॉइंट Y, और ये टर्मिनल साइड्स जो होती हैं, टर्मिनल जो होती हैं एक दूसरे को Y पॉइंट के ऊपर कट करती हैं या Y पॉइंट पर मिलती हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो या बोल सकते हो। उसके बाद हमें ट्राइंगल मिल गई XYZ। उसके बाद हमने बाइसेक्ट किया तीनों साइड्स को टू गेट मिड पॉइंट्स हासिल करने के लिए PQR। उसके बाद जो है जॉइन ऑल मिड पॉइंट्स विद द ऑपोजिट वर्टिसेस टू गेट मीडियंस, और फिर ज्वाइन किया मिड पॉइंट्स को ऑपोजिट साइड के वर्टिस से, तो मीडियंस मिल गए बदले में हमें। और उसके बाद जो है ऑल मीडियंस एक पॉइंट से गुजर रहे हैं, तो दैट मीन कि कंकरेंट हुए, और इस पॉइंट को O का नाम दे दिया। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हुई। काफ़ी वक्त लगा, काफ़ी कुछ मैंने भी सीखा, और आई होप आपने भी सीखा होगा। अगर कुछ गलत कर दिया हो अनजाने में, कुछ मिस्टेक्स हो गई हो, क्योंकि ह्यूमन एरर जो होता है हमेशा रहता है। मेरी सारी बातें समझ गए होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।